मुझे अब ये कार्टूनगिरी कम करनी पड़ेगी ना? अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के उनका इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा। मैडम कहाँ है? अंदर बैठी है। हाँ, बुलाओ जरा मैडम को बाहर। आइए मैडम, आइए जी। इनका नाम है, वैसे मैं नाम पूछ रहा था लेकिन चलिए बोलता हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? कनिका। कनिका, अरे वाह, कनिका मल्होत्रा KM। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है? कनिका। देखिए, इनका आगे का का ले लो, मल्होत्रा का माँ ले लो तो काम। तुम्हारा काम क्या है, इनसे पूछेंगे क्या काम करती हैं, ये भी बताएंगे, लेकिन हम ही बताएंगे, ज्यादा अच्छा नहीं लगता ना इंट्रोडक्शन इतने बड़े गेस्ट को हम उन्हीं से बोले। होता क्या है, ये लड़के लोगों की फितरत होती है, एक सुंदर लड़की देखते कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, वो भूल जाते हैं नाम वाम, जबकि प्रोड्यूसर ने अच्छी तरह रटाया था। ये बहुत बड़ी सिंगर है, ये पॉप सिंगर है, बहुत बड़ी परफॉर्मर है, इनका नाम बड़ी इज्जत से लेना, लेकिन कंफ्यूज हो गए हम, फ्राइडे है ना। तो इनका नाम है कनिका मल्होत्रा जी। ताली तो मेरे पास अलग से नहीं है, तो मैं इनका तालियों से नहीं, इस प्रोग्राम के ST से स्वागत करता हूँ। शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। ये है कनिका मल्होत्रा, जानी मानी पॉप सिंगर एंड परफॉर्मर। तालियां मैं भी बजा लेता हूँ, है ना। अब आप कहेंगे यार कनिका मल्होत्रा मैंने तो नहीं सुना। भाई तुमने क्या क्या सुना है, बताओ। है तुम हो क्या चीज? तुम्हें बस यही पता है मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब, भाई ये बहुत बड़े सूरज हैं इस म्यूजिक के। मैंने माना। चलिए छोड़िए, मैं गाना शुरू नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी पुरानी प्रॉब्लम है। एक बार तो मैं गाना शुरू किया तो इंट्रोडक्शन ही नहीं कर पाया। ये जो है, ये वायलिन बजाना जानती है, ये कनिका जी वेस्टर्न वोकल्स क्या होता है? वोकल आने वाला वोकल सिंगिंग। ये सिंगिंग करती हैं जी, हिंदुस्तानी और वेस्टर्न दोनों में गाती हैं। और आप जो लोग गूगल वाले लोग हैं, इनका नाम डाल के सर्च भी कर सकते हैं, तपाक से आपको इनका चित्र मिल जाएगा। और मैं आज लोगों को ये इनवाइट करता हूं कि आप शुक्र है SHUKRHAI हैशटैग लगा के अपनी भी फोटो भेजें कि कर क्या रहे हैं अभी शुक्रवार के दिन, ठीक है। और इनका भी आपने फोटो देखा तो देख के बताएं कैसा है, इनका परफॉर्मेंस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो हिंदुस्तानी और वोकल्स वेस्टर्न में इन्होंने ट्रेनिंग ली है, वायलिन एंड पियानो बजा लेती हैं। USA कनाडा 9 सिटी टूर को इन्होंने रंग भरा था, गुरु रंधावा के साथ परफॉर्म कर चुकी हैं, ये बादशाह अमाल मलिक के साथ परफॉर्म कर चुकी हैं, TEDx इंडिया में स्पीकर हैं, ये शंकर महादेवन के साथ, हरिहरन के साथ, बेगम परवीन सुल्ताना, रॉबिन बॉन्स और बहुत सारे लोगों के साथ पेपॉन के साथ 3 से ज्यादा शहरों में परफॉर्म कर चुकी हैं। एक चैनल पे अवार्ड नाइट पे भी परफॉर्म कर चुकी हैं। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में गा चुकी हैं। ये यूट्यूब फैन फेस्ट के 2018 में हिस्सा ले चुकी हैं और ये कई चैनलों के लिए म्यूजिक फेस्टिवल्स में भाग लेती रहती हैं। देखने में तो लगा अभी आप कॉलेज से निकली हैं, यह कैसे हो गया? इतना सब कुछ क्या बचपन से ही गा रही हैं? हाँ जी, मैं आई थिंक जब से 5 years की हूँ तब से गा रही हूँ, तो तब से ही पूरी मतलब जर्नी शुरू है। तो कनिका के बारे में आपके क्या ख्याल है, प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। रेंज स्पेस। और देखिए, शुक्र है शुक्रवार एक नया प्रोग्राम है और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ये जो मंडे टू थर्सडे की जो ये रिग्मा रोल है, इनफैक्ट फ्राइडे की इवनिंग तक की जो रिग्मा रोल है उसके साथ बाहर निकाला जाए और कई बातों पे आपको छुआ जाए। आज क्या क्या बातें होंगी वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इनका गाना सुना देते हैं। लेकिन उसको गाना सुनाने से पहले कनिका जी मुझे ये बताइए कि आपके घर में कोई और है जो म्यूजिक के अंदर में है? प्रोफेशनली नहीं, मेरी मॉम बहुत अच्छा गाती है, लेकिन एज अ हॉबी बट प्रोफेशनली किसी ने म्यूजिक नहीं किया है। अच्छा, मेरा भी नाम हॉबी राठौर होता था, लेकिन बाद में मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, मैंने OP राठौर कर लिया। तो खैर, इनका आवाज का जायजा लेते हैं और बहुत सारी बातें आपके साथ करते हैं। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिए। कनिका जी से लाइव यहाँ गवाएंगे और आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई चीजें आपको सिखाएंगे। प्लीज जाएगा नहीं, एक खास मेहमान को भी हम लेके आएंगे, जाएंगे तो बस आएंगे, क्योंकि ये शुक्रवार है और फिर आप शुक्र नहीं मना पाएंगे। शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। तेरा करूं क्या, तू है निकी निकी गलती वे रुस जांदा, जान मैं दूं क्या, तू ही कह दे तू के चांदा। हो तेरा करूं क्या, तू ही कह दे तू के चांदा, जे को भी आई
मैनू कहण हाय तक तक के करदा शक वे they don't mean a thing you're the only thing तन तक दी मेरी अख वे मुंडिया वे तेरा क्या जा रहा है जद कोई मेरे कोल आ रहा है मुंडिया वे तेरा क्या जा रहा है जाने दे मुंडिया वे तेरा क्या जा रहा है जद कोई मेरे कोल आ रहा है मुंडिया वे तेरा क्या जा रहा है जाने दे बैठा दूर जाके भी क्यों आ जाना इधर यार तू सच्ची मुझ तू हद करदा है घर चल घर तू क्यों सड़दा है जे कोई भी आए मैनू कहण हाय तक तक के करदा शक वे they don't mean the thing baby you're the thing तन तक दी मेरी अख वे मुंडिया वे तेरा क्या जा रहा है जद कोई मेरे कोल आ रहा है मुंडिया वे तेरा क्या जा रहा है जाने दे मुंडिया वे तेरा क्या जा रहा है जद कोई मेरे कोल आ रहा है मुंडिया वे तेरा क्या जा रहा है जाने दे यस, इनकी आवाज कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। और आपको बता दूं कि आज हमारी गली में चांद भी निकला है। चांद मोहम्मद साहब को भी लेके आएंगे आपके सामने। आपके फेवरेट आरजे हैं तो उनसे भी मिलने के लिए स्टे ट्यून्ड। शुक्र है शुक्रवार है ओके, तो हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं कनिका जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो कनिका जी की आवाज की खास तो आपने खासियत सुन ली। ये क्या था? ये मतलब रॉक था, पॉप था, ये क्या था? आई वुड से पॉप डांस। ओके। ये आपने हिंदुस्तानी वोकल भी किया है? हाँ जी। और हिंदुस्तानी का तो अलग ही फ्लेवर है। हाँ जी। और वो वेस्टर्न में तो ये सब भी है, मतलब ये भी है, मतलब तो मुझे बताएंगे थोड़ा फर्क क्या है वेस्टर्न और हिंदुस्तानी वोकल में? फर्क क्या है? फर्क आवाज तो एक ही होती है, तो दोनों को सिखाया क्या जाता है? अलग अलग क्या होता है? टू बी ऑनेस्ट ज्यादा फर्क नहीं है। ऑनेस्ट फ्राइडे को ऑनेस्ट गर्ल। बस अलग अलग स्कूल्स है टू टीच यू द सेम थिंग विच इज हाउ टू सिंग, और मतलब वो एक बेस बना देता है आपके सिंगिंग का। लेकिन आजकल तो ये जो सिंगिंग का एक होता है ना, गले में वो हल्की सी कुछ ऐसा होता है ना, ये सारी झलक इनसे लेंगे जी। इनको भी थोड़ा ये कह रही है कि मुझे थोड़ा सा रियाज करने दो, तब तक मैं इनको थोड़ा फ्री छोड़ देता हूँ। और मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है, उनको मैं लाइन पे लेना चाहूंगा, जो कि दिल्ली के एक जाने माने मीडिया कर्मी हैं। और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनकी मीडिया यात्रा के बारे में बात करना चाहूंगा। उनका नाम है जस्मीन जस्सी जी। वो है जो दूरदर्शन में सलमा सुल्तान जी और शमी नारंग जी, शोभना जगदीश जी और पता नहीं कितने सारे जी वेद प्रकाश जी, इन सबके रमन जी। सर नमस्ते। हेलो। नमस्ते सर, प्रणाम सर। अरे सौभाग्यवती रहो। तो सर आपके लिए भी एक ताली बजवा दूं मैं? ये नहीं सर। शुक्रवार है तो हमारे साथ हैं जस्मीन जस्सी सर। सर आपने बहुत सारे दूरदर्शन पे समाचार पढ़े हैं और दूरदर्शन की एक पुरानी परंपरा को आपने जिंदा किया। अभी तो आप मीडिया की काफी काम कर रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं और काफी सारे चैनलों में अपना योगदान दे रहे हैं। सर वो उन दिनों को थोड़ा याद कीजिए ना, कब से हैं सर आप दिल्ली में? कब के दिनों को? वो दिन सर जब दिल्ली में आए थे सर आप, पहली ट्रेन भाई जो हमारे जो दिन वाली बात करते हो, जो समाचार पढ़ने वाले दिन थे। जी तो सही पूछो तो हम लोग जो गेम भी खेलते थे, तो चाहे उम्र तो हमारी थी 25-30 साल की। अच्छा। लेकिन हम तो
पिट्ठू भी खेलते थे और कंचे भी खेलते थे और गिल्ली डंडा भी खेलते थे। नहीं, वो तो आपने खेला सर, अब आप लोगों के दिलों से भी खेला। लोगों ने जब टीवी पे देखते आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। अभी आप बताएं, अब सही आ रही है सर? थोड़ा बेटर हुई? हाँ, थोड़ी बेटर। हाँ, ठीक सर। सॉरी सर, थोड़ा यहाँ पे एक नॉब कम था, मैंने नॉब को कहा नवाबी नहीं चलेगी, उसका कान मरोड़ा सर, उसको ऊपर किया। तो सब हमारे हाथ में है सर कंट्रोल, लेकिन आप हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आप हमारे सीनियर हैं, आप लोगों से हमने सीखा है सर बहुत कुछ। तो सर तब आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के टाइम से आ गए थे सर, या फिर कलर वाले टीवी में आए थे सर पहले? नहीं, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में ही आ गया। मैं 77 में आ गया था। अच्छा, दूरदर्शन पे समाचार पढ़ते थे? हाँ, कलर आया था 82 में। 82 में, जबकि एशियाड गेम्स आए थे ना सर? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। और आपने तब जब पहली न्यूज पढ़ी थी, ऑडिशन हुआ था, कैसा आपके गुरु लोग कैसे आपको ट्रेन करते थे? थोड़ा सा कुछ कम शब्दों में अच्छे से बताइए ना सर। देखो, मेरे सबसे अच्छी बात तुम्हें बताऊं कि मैं पहले ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया था। होय। और आप ये सुनोगे कि ऑडिशन में रिजेक्ट क्यों हुआ, तो शायद हंसने का पात्र मैं बन जाऊंगा। नहीं बता दो। अब तो सर पुरानी बातें हैं सर, पुरानी बातों पे कौन हंसता है? सब हंसते नहीं, मुस्कुराते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि 2 बार ऑडिशन होने थे। एक होना था मॉर्निंग सेशन, एक होना था आफ्टरनून सेशन। ओके। तो मॉर्निंग सेशन में मेरा जो भी मेरा प्रोनाउंसिएशन था या मेरा जो भी आवाज थी, वो सबको पसंद आई। जी। इसके बावजूद मैं रिजेक्ट हो गया। सर ये बताओ सर, आपको पसंद आई ये आपको कैसे पता चला? ये कोई बताता थोड़ी है। और पुत्र सोन यार, तेरी आवाज बड़ी पसंद है, ऐसे तो कोई बताता नहीं। आपको कैसे पता चला सर? मैं बताता हूँ ना, जो कमेटी थी, हाँ जी, वो जब लंच के लिए रुकी, अच्छा, वो दे वांटेड कि इस लड़के को हमने छोड़ना भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लिखा गया, कंटेंट में लिखा गया, हाँ जी, उसमें लिखा गया कि फॉर न्यूज ही इज टू ग्लैमरस। भाई जसवीन जस्सी जी टाइप करिए, गूगल पे देखिए। हाँ, ही इज टू ग्लैमरस, इस करके मुझे रिजेक्ट किया गया। अच्छा सर। लेकिन उसमें एक ऐसे शख्स थे कमेटी में जो चाहते थे कि नहीं, जसवीन जस्सी को तो आना ही आना है। हाँ, नहीं आना है। तो उन्होंने, जब बाहर निकला मैं, जी, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम कर सकते हो, जी, कि चश्मा लगा सकते हो। चश्मा? हाँ, मैंने कहा भाई मेरी जब नजर ठीक है तो मैं चश्मा क्यों लगाऊं? काला वाला सर? नो। अच्छा, नजर वाला। 0 नंबर थे तेन काला चश्मा नहीं, तेन नजर दा चश्मा फबदा है। वो चंडीगढ़ वाला नहीं। हाय, ठीक है सर। तो चश्मा लगाया फिर आपने सर? हाँ, रीगल सिनेमा भागा मैं। और रीगल सिनेमा के पास एक 0 नंबर का चश्मा खरीदा 110 रुपए में, और बन गए हीरो। और जब आके मेरे से लंच के बाद दोबारा ऑडिशन लिया गया। अच्छा, लंच के बाद दोबारा ऑडिशन लिया, वो 0 वाला चश्मा लगा के आपने? उसमें क्या हुआ, आवाज और पर्सनैलिटी और मेरा जो व्यक्तित्व था वो तो पहले ही अप्रूव था। जी। लेकिन वो जो ग्लैमरस वाला जो मामला था, जी, वो चश्मा पहनने से मैं 2-4 साल थोड़ा सा मतलब पुराना लगना लगा। अच्छा। अब उन्होंने कहा कि हाँ, अब ये न्यूज पढ़ सकता है कि अगर ये बोलेगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो लोग समझेंगे कि हाँ वाकई प्रधानमंत्री ने कहा। मतलब चश्मा लगा के आप चश्मे बददूर हो गए हैं। बददूर में आपको पता है डबल डी आता है, दूरदर्शन वाला बददूर। ग्रेट ऑफ पाजी तुसी। अच्छा सर, ये रीगल सिनेमा की बात आपने बताई, अब तो चलता है, मुझे पता नहीं रीगल सिनेमा नहीं चलता, मुझे नहीं पता। लेकिन सर रीगल सिनेमा उस वक्त तो हमारे लिए तो गॉड था ना। अच्छा। तो हमको 12.5 रुपए का चेक मिलता था। अच्छा। तो रीगल सिनेमा के पास एक दुकान थी जो हमको 12.5 की जगह 11.5 रुपए दे देता था कैश। अच्छा। तो 1 रुपया काट लेता था। ओह, ऐसा? हाँ, तो मैं दुकान का नाम नहीं बता रहा हूँ। लेकिन वो हमारे लिए 11.5 रुपए कैश बहुत बड़ी बात होती थी। अरे सर, 11.5 तो क्या मेरे ख्याल आजकल होगा 5,000 रुपए के करीब। तो मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन वो 11.5 रुपए, वरना बैंक में चेक जमा कराओ तो उस टाइम में 4 दिन 5 दिन लगते थे। हाँ जी कैश होने में। तो 12.5 रुपए का चेक मिलता था, 11.5 रुपए हमें कैश मिल जाते, तो हमारी तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती थी। जी। अच्छा सर, आपकी लाइफ में अभी तो फ्राइडे का है, मतलब क्या रेलिवेंस है सर फ्राइडे आपको? क्या हम तो शुक्रवार करके प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्राइडे का क्या मतलब है सर आपके लिए? मतलब रिलैक्स या जस्ट अ कॉमन डे, नथिंग एल्स? फ्राइडे के बाद तो ये है कि सैटरडे संडे तो हमारा तो बिल्कुल छुट्टी होती है। हाँ, यानी यहाँ से मैंने जो जीवन जिया है वो किंग साइज जिया है।
क्या बात है सर। मेरे जीवन के अंदर मैं चाहे वो सरकारी नौकरी 5 दिन की हो, लेकिन मेरी जो नौकरी है वो 4.5 दिन की है। अच्छा अच्छा अच्छा। फ्राइडे आफ्टरनून के बाद मैं काम नहीं करता हूँ। ये देखो, हम तो ये सही बंदे मिल गए हमको, है ना, ये सही बंदे मिल गए। वेरी गुड सर। यानी यू आर अ फ्राइडे मैन। अच्छा सर, मैन कह लो, संडे मैन कह लो, सैटरडे मैन कह लो। अच्छा सर, ये बताओ कि आपकी न्यूज की सारी हिस्ट्री में सर सबसे टफ कौन सी ड्यूटी थी, एक ये बता दो, और मुझे बता दो कि दिल्ली के बहुत पुराने आप शख्स हैं, तो खाने पीने के लिए सर तब से लेकर आज तक कौन सी जगह है जहां आप आज भी जाते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यूज की सबसे टफ ड्यूटी होती थी वो मॉर्निंग 7 o'clock बुलेटिन होता था। वाई सर? ये तो फ्रेश हो गया, नहा धो के पहुंच जाता आदमी। हाँ, मतलब 3:30-4 बजे हमको वहाँ पहुँचना होता था। हालांकि दूरदर्शन की गाड़ी आती थी लेने, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता था उनको। ओके 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 ओके। तो मैं अपनी गाड़ी से ही जाना पसंद करता था। राइट राइट राइट। तो उसमें ये होता था कि अगर दूरदर्शन की गाड़ी आ रही है तो पहले वो 2 और एंकरों को उठाएगी, फिर मेरे को लेगी, फिर पहुंचेगी। बिल्कुल सही बोला सर आपने, बिल्कुल। तो इस वजह से आई यूज टू गो ऑन माई ओन व्हीकल। ये तो हो गई कौन सा टफ बुलेटिन, लेकिन वो टफ बुलेटिन वॉज द बेस्ट बुलेटिन, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने एयरपोर्ट, जितनी रेलवे स्टेशन, जितने भी इस तरह के वो थे, तो वहाँ जो टीवी लगे होते थे उसमें सबसे ज्यादा मैं ही देखा जाता था। अच्छा जी, वाह, जसविन जस्सी सर, छा गए सर। पर वैसे सर ये आपका पूरा नाम असल नाम नहीं है, मुझे ये भी मालूम है, ये आपका पेंड नेम है, बाद में क्रिएट किया गया नाम है ना? मेरा पूरा नाम था जसविन एबर्ट जस्सी। जसविन एबर्ट जस्सी, ये बात क्या जो है वो एबर्ट है। राइट सर। अच्छा सर, अब ये बताइए, दिल्ली में सर खाने की कौन सी ऐसी जगह है जो आपको फ्राइडे का दिन है, आपके नजरिए से जो आप कहते हैं ये बच्चों ने खाया नहीं है, खाना चाहिए, आज के बच्चों ने जो 18, 20, 25 साल के हैं? देखो, आज के बच्चों के लिए मैं बड़ी एक अच्छी बात ये बताने वाला हूँ जी, कि बचपन और जवानी, आधी जवानी मेरी कटी है दिल्ली 6 में। दिल्ली 6, ओल्ड दिल्ली जिसको बोलते हैं। तमी कीम 6, मजामा 6, दिल्ली 6, क्या बात। और मेरी शादी के बाद के करीबन 35-40 साल वो कटे हैं एक बड़ी कॉलोनी जो है दिल्ली की, ग्रेटर कैलाश पार्ट 2। वो ये भाजी किद्दां होया इन्हें पुरानी दिल्ली च पहुंच के तुसी एनी पॉश कॉलोनी च पहुंच गए? ये तो बहुत कल्चरल शौक है भाजी। हाँ, ये किद्दां तुसी मैनेज कर दो सर जी? ये सर एग्रीकल्चर टू 5 स्टार कल्चर। एग्रीकल्चर टू 5 स्टार कल्चर। वैसे सर जी आपको मालूम है ऑफिसों में भी एग्रीकल्चर ही होता है। आप पूछो कैसे सर? हाँ। अगर एग्री नहीं करेंगे तो बॉस निकाल देगा ना। मेरा बॉस नहीं था ना कोई। नहीं वैसे कह रहा हूं, मतलब आपका बॉस नहीं था, लेकिन वैसे एक अलग से हट के अपन ने पंच मारा सर, पंच मारा। देखो, मैं अपने छोटे भाई बहनों को एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ। जी सर, बताएं। कि जो मतलब एक लग्जरी चीजें जो कहते हैं कि वो जो बड़ी एंसेस्ट्रल वाली जो चीजें खाने को हैं वो ओल्ड दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं मिलती। जी हाँ, इसलिए आपने बताया कि मैं दिल्ली में आगे बढ़ा लेकिन रहा में जाके पॉश कॉलोनी में। तो पुरानी दिल्ली का आप बता रहे हैं कि खाना है तो सिर्फ पुरानी दिल्ली यानी दिल्ली 6 में मिलेगा वो खाने की चीजें। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं शादी के बाद जब बाहर निकला और साउथ दिल्ली में आके सेटल हुआ तो मैं करीबन 20 साल तक अपने बाल कटवाने भी मैं फतेहपुरी जाया करता। अच्छा जी, ओए मतलब एक आपकी पसंद का कटर होगा वहाँ पे, सैलून का बंदा है ना जी? बचपन से वही काटता आ रहा था। अच्छा वही तो, उसका नाम तो मत बताइए, लेकिन कोई बात नहीं। आज जाते हैं, आज भी जाते हैं सर? देखिए, मेरी पैदाइश है खारी बौली, चांदनी चौक। अब उसमें अब इन जो भी सुन रहे होंगे बच्चे, अगर सपोज जिसे कहते हैं ना दिल्ली का खाने का मजा लेना है जी, तो एक कचौड़ी नाम की चीज है। कचौड़ी, हाँ। अब कहने को तो कचौड़ी बहुत जगह मिलती है जी, लेकिन एक बतासे वाली गली है। बतासे वाली गली? बतासे वाली गली है, उसका नाम है खारी बौली में। खारी बावली में उसके अंदर जाके शिव मंदिर है। शिव मंदिर मैं लिख रहा हूँ जी, हाँ। और शिव मंदिर के बाहर वो कोने में नीचे बैठता है, दुकान भी नहीं है। अच्छा, नीचे बैठता है? नीचे अपना जिसको जैसे भी आपको खेल। हाँ, मतलब फुट अपना बिछा के कुछ कपड़ा वगैरह। हाँ, फुटपाथ। हाँ जी, हाँ। मुझे आज तक, हालांकि ओल्ड दिल्ली छोड़े हुए मुझे 40 साल से ऊपर हो गया। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मैं वो कचौड़ी आज तक नहीं भूलता। ओए होए, अभी है सर वो? आपको लगता है?
मेरा ख्याल है वो नहीं होगा तो उसके बेटे होंगे। अच्छा, एक बेटे के बेटे होंगे। तो उसकी खासियत क्या है सर? क्रिस्पनेस, स्वाद, चटनी, या उसके साथ जो सब्जी देते हैं, क्या है उसकी खासियत? उसमें बस एक तो ताजा ताजा बनती है। अच्छा, ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पीछे गली में ही रहते थे वो फैमिली, तो वो सिर्फ 1 किलो आलू ही सब्जी बनाते थे। अच्छा, 1 किलो बस? और जब 1 किलो आलू की सब्जी खत्म होने वाली होती थी तो फिर वो दोबारा ऑर्डर कर देते थे 1 किलो और बनाओ। तो सर तो बहुत वेटिंग हो जाता होगा उससे। हाँ, तो 15 मिनट में बन के आ जाती। अच्छा, 15 मिनट में, ठीक ठीक ठीक, सही सही सही। और दूसरी चीज मैंने जिंदगी में कभी नाम नहीं सुना था जापानी समोसा। जापानी समोसा? ये भाजी की ये कौन सा समोसा है? जापानी समोसा। हाँ जी। मुझे जब पता लगा तो एक मोती सिनेमा हुआ करता था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुना है मैंने, है ना। तो उसके पीछे एक हलवाई की दुकान थी। हाँ जी, सुन रहे हो लोगों, सुन रहे हो ना? फ्राइडे में किथे जाना है तानू पता होना चाहिए है। साडे नाल है दूरदर्शन दे जाने माने पुराने साडे जमाने दे खास एंकर न्यूज रीडर मिस्टर जसवीन जसी जी, जो बता रहे हैं उनकी दिल्ली कैसी थी और आज भी कैसी है। तो सर, हाँ आप बताइए सर, कैरी ऑन सर। वो सिनेमा, मोती सिनेमा वाली बात बता रहे हैं। मैं लोगों को बता दूं क्योंकि लोग बीच में चैनल बदलते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता कौन सज्जन बोल रहे हैं, तो मैं बता रहा था उनको। हाँ सर, बताइए सर प्लीज। तो फतेहपुरी से मोती सिनेमा तक चवन्नी लगती थी रिक्शे के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। तो चवन्नी और दूसरा जो साथ में बैठता था वो चवन्नी, यानी 8 आने में रिक्शा जाता था, उसको हम कहते थे पत्थर वाले। पत्थर वाले? अच्छा, पत्थर भी नहीं, 70 कहते थे वैसे। अच्छा, लेकिन अब मैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में पत्थर बोल रहा हूँ, लेकिन बोलते हाँ भाई 70 वाले जाएगा। हाँ, पत्थर के सनम। अरे वाह, ठीक है सर। तो 70 वाले पहुंच के अपना उतर के तो हम मोती सिनेमा के पीछे जापानी समोसे की दुकान हुआ करती थी। एक ही दुकान है पूरी दिल्ली। पूरी दिल्ली। अच्छा अच्छा, जापानी समोसा। तो 8 आने की दो पीस मिलते थे। और 8 आने में मतलब उसके साथ 2 पीस के साथ जो चने के दाने होते थे वो 8 नहीं तो 10 नहीं तो 12, इससे ऊपर नहीं देता था। पर सर जी, जापान कहाँ से इसमें आ गया? मतलब वो ये गल थोड़ा क्लियर कर दो तो फिर सानू समझ आ जाएगी कि भाई ये जापान ये मार्केटिंग है। अच्छा, मार्केटिंग। अच्छा, ये सतपुरे अमृतसर में सतपुरे बोलता है, सतपुरे वाले जो होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर जाने का मतलब है कि आपने 8 आने में 2 पीस तो खा लिए, लेकिन आज वही लाजपत राय मार्केट है उसी के सामने। हाँ जी। वहाँ जापानी समोसे आज भी मिल रहे हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल 15 रुपए का एक पीस है या 20 रुपए का एक पीस है। तो अगर ये आज का बच्चा अगर जाना चाहे तो वहाँ जाए। मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ उसकी। नहीं सर, वो उनकी क्या पब्लिसिटी है, तो जितनी जल्दी माल बनता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है, मैंने देखा। लेकिन वो चीज दोबारा मिलने वाली मुझे नजर नहीं आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और लेकिन सर, आप भी दोबारा नहीं मिलने वाले हो सर। आप भी ऐसी चीज नहीं हो, समोसे से भी स्पेशल हो हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो अभी की जो जनरेशन है, जो जर्नलिज्म सीख रही है, न्यूज पढ़ रही है, एंकरिंग कर रही है, उनके लिए तो आज भी आप डेमी गॉड्स हैं। और आपको देख के, आपको पढ़ के, आपको सुन के लोग यहाँ तक आए हैं सर। सर चलते चलते सर बताओ, कोई गाना सुना दो सर सबको। कौन सा गाना सुनाना चाहोगे सर, मतलब सुनवाना चाहोगे? गाना तो मैं बता देता हूँ, लेकिन गाने से पहले हाँ जी, एक बात मैं आज की जनरेशन को कहना चाहेंगे। एक बहुत बढ़िया एक मैसेज देना चाहता हूँ। हाँ जी सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ये भाई ध्यान से सुनो भाई, ये एक्सपीरियंस से आ रहा है ये सब, प्लीज सुनिए। जीवन में हाँ भाई जी, जीवन आ गया। अरे आप जीवन नहीं, वो लाइफ की बात कर रहे हैं। हाँ सर बोलिए सर। जीवन में कभी भी कहीं फंस जाओ, कहीं तुम्हें ये लगे कि यार ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ओके, इससे तो मैं आगे निकल ही नहीं सकता, ये मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उसके लिए मेरे एक ही मैसेज है आप लोगों को। क्या सर? एक राजा ने अपने वजीर को कहा था कि बेटा एक ऐसा कुछ डायलॉग बताओ 4 लफ्जों में, अच्छा, कि जब मैं बहुत खुश हूं और वो डायलॉग आ जाए तो मैं एकदम सैड हो जाऊं, और जब मैं सैड हूं तो वही डायलॉग अगर मेरे को दोबारा सुनाया जाए तो मैं खुश हो जाऊं। अच्छा, मतलब एक ही बात हो, ये नहीं कि 2 फर्क बातें नहीं हो, बात एक ही हो, डायलॉग एक ही हो, है ना जी? एक ही डायलॉग, लेकिन दोनों हालातों में वो मेरे पे अलग अलग असर करे। 4 लफ्जों का वो डायलॉग मुझे बताओ। हाँ, कि मैं सैड हूं तो खुश हो जाऊं, खुश हूं तो सैड हो जाऊं। ठीक ठीक ठीक। उसने कहा साहब बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। वही मैसेज आज मैं
अपने छोटे बहन भाइयों को जो इस लाइन में आना चाहते हैं या करना चाहते हैं कुछ, उनको मैं देना चाह रहा हूँ। हाँ जी बताएं। वो था इंग्लिश में दिस शैल गो अवे। दिस शैल गो अवे, ये भी चला जाएगा। हिंदी में बिल्कुल जो आपने कह दिया, ये भी चला जाएगा। आए आए, मतलब खुशी हो रही है तो भैया जी नाराज हो जाओगे कि भाई ये भी चला जाएगा, और अगर गम में हो तो आपको पता चलेगा कि यार ये चला जाएगा, वाह, तो आप मुस्कुराने लगोगे। क्या बात कही सर, बात तो एक ही है। रात के बाद दिन है, चिंता ना करो, कर्नल कहीं तो खत्म होगी, कहीं तो उजाला आएगा ना। अच्छा सर, एक बुक आई आप पे, उसका भी नाम बता दीजिए। मैंने पढ़ी, हालांकि वो मिलती नहीं आराम से, लेकिन कौन सी बुक है आपकी लाइफ पे, कौन सी है वो? मैंने अपनी स्लाइसेस ऑफ लाइफ मैंने लिखी है, उस किताब का नाम है हैव गट्स। हैव गट्स, अगर आपको कहीं मिल जाए दोस्तों ऐसी, अमेज़न पे है। अच्छा, अच्छी सी, मुझे नहीं मालूम, आई एम सॉरी। तो अगर आप ले सकें और इसे पढ़ सकें तो आपको जिंदगी में रियली में बहुत हिम्मत मिलेगी। इनकी जिंदगी की कहानी आप देखेंगे ना, आंखों में एक बार को आंसू भी आएगा, मुस्कुराहट भी आएगी। बहुत ऊपर नीचे वाले ग्राफ वाली कहानी इनकी है। तो अभी इतना टाइम अपने पास तो है नहीं कि सारी बुक को डिस्कस कर सके, लेकिन ये हिंट हमने लोगों को दे दिया सर। उसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हैव गट्स, यानी हिम्मत रखो, है ना जी, हौसला रखो, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। पाजी हुण दसो सानू की गाड़ा केड़ा आप जी सुनाओगे सारियां नू? देखो जी, मैं दो बंदों का आशिक बहुत जबरदस्त हूँ, मोहम्मद रफी का भी और मुकेश का भी। अच्छा जी। मोहम्मद रफी का एक गाना है कि हर कुएं में उड़ाता चला गया। अच्छा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अच्छा, निभाता चला गया, धुएं को उठा, और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता। हाँ, एक मुकेश का भी गाना है, जो तुम्हारा दिल करे यार। दूसरा गाना कौन सा है सर? किसी की मुस्कुराहटों, मेरे को आपने वैसे हिंट दिया था। हाँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। उधार नहीं लेना, रख ही लेना, वापस मत करना है ना जी। उधार तो फिर वापस करने जाना, ले भाई तेरा दर्द वापस ले, ओए इंटरेस्ट सा ले ले। भाई जी, आपसे बात करके सच में बोल रहा हूँ, ये 10-5 मिनट कैसे हमारे निकले मुझे नहीं पता चला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र है, शुक्रवार लोग मना रहे होंगे। थैंक गॉड सानू जस्सी सर मिल गए ते उन्होंने एक्सपीरियंसेस सानू मिल गए। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद चाहिए हम सबको, प्लीज दे दीजिए। गॉड ब्लेस, सौभाग्यवती रहो। हाय हाय, थैंक यू। ये थे हमारे प्यारे जस्सी सर, जिन्होंने हमें बताया कि दूरदर्शन के वो शुरुआती राउंड के न्यूज रीडर जिन्होंने कई सालों तक अपना जलवा दिखेरा, उनकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ, क्या खाने में अच्छा था, लेकिन अभी तो भैया बहुत कुछ होना बाकी है। जाइएगा नहीं, शुक्र है, शुक्रवार है। जाने से पहले उन्होंने ये गाना सुनना चाहा था, तो मैंने यही चला दिया मुकेश जी का, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। तभी तो बनेगा फ्राइडे, शुक्रवार है, तभी तो कोई कहेगा शुक्र है भगवान आपने एक ऐसा इंसान हमें भेजा। और हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं जानदार शानदार कनिका मल्होत्रा जी। कनिका जी, बोर तो नहीं हो रही हैं? नहीं तो हमारी बातें ऐसी ना, आपको ऐसा लग रहा है की गल्ला कर रहे हैं यार इसी। कोई गल नहीं जी, गल्ला तुहाडे नाल भी करदे आ, इन्हां दा गाना सुनागे असीं। जाओ नहीं जी, FM रेनबो पे इत्थे उत्थे जाण दा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि शुक्र है, शुक्रवार चल रहा है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ओके जी, अभी हमारे वापस आ गए हैं जी हम। वेल फ्रेंड्स, कई बार ऐसा लगता है कि कौन से दिन अच्छे हैं, ये मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे, ये बहस ये अपनी अलग है। लोगों को लगता है ये दिन मेरा अच्छा है, वो दिन मेरा अच्छा है, लेकिन ये आप मानिए इस बात को कि फ्राइडे का अपना ही जलवा है, फ्राइडे की अपनी ही बात है। इसीलिए आकाशवाणी ने स्पेशल शो शुरू किया है। शुक्र है, शुक्रवार है, उसमें आज हमारे साथ है कनिका मल्होत्रा जी, स्टूडियो में आई हुई है। आज इनका एक गिग था, एक परफॉर्मेंस थी। क्या परफॉर्मेंस थी कनिका जी आज? आज मैं एक वेडिंग पे परफॉर्म कर रही थी। वेडिंग में? यस। अच्छा, शादियों का सीजन है। शादियों का अच्छा, ये जो कोविड चला था, तो ये सिंगर जो हमारे परफॉर्मर्स थे, इन पे कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शंस थी क्योंकि पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं थी, तो वो टाइम कैसे निकाला आपने? वो टाइम काफी मुश्किल था, टू बी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री में सबके लिए, नॉट ओनली म्यूजिशियंस, सिंगर्स, बट एवरीबडी जो इवेंट इंडस्ट्री से लिंक्ड है। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हो गए, साउंड टेक्नीशियंस हो गए, बेसिक लेबरर्स, एवरीबडी वाज वेरी बैडली अफेक्टेड। तो पर्सनली तो मैं कोई शोज नहीं कर पाई थी उस टाइम ऑब्वियसली। तो फिर उस टाइम में मैंने काफी सोच समझ के अपना गाना प्लान किया कि उसका रिलीज कैसे करूंगी, उसका वीडियो कैसे बनाऊंगी। तो इसी में टाइम लकीली आई वाज एबल टू यूटिलाइज, एंड आई थिंक I'm happy that the song is now finally out. अरे वाह। हाँ जी। तो ये जो सॉन्ग हमने चलाया था, ये वही सॉन्ग था? हाँ जी, मुंडे आवे। मुंडे आवे। अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है? मेरी फेवरेट सिंगर आई वुड से सुनिधि चौहान। सुनिधि, मैं पता है कभी और मजाक में कहता हूँ, आपकी तो फेवरेट है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मतलब सो नीडी चौहान है। सो नीड, मतलब उनका नीड है, मतलब ये मजाक में कहता हूँ, लेकिन बट हर वॉइस इज रियली। मैं पता है एक हिस्सा में जिंदगी में रहा हूँ जहाँ पे वो रहती थी पहले,
GTB एनक्लेव एक जगह है दिल्ली में, है, दिल्ली वाले रिलेट कर पा रहे होंगे, ये दिलशाद गार्डन के पास है। बहुत साल पहले मैं रहता था, तो मुझे किसी ने बताया यहाँ सुनिधि चौहान रहती थी, किसी ने बताया 232 नंबर है, इसी पीछे कोई है, मैं देख तो आज भी नहीं पाया घर कौन सा, लेकिन वो एरिया का और ही अलग लगने लगा मुझे। ये सोनू निगम भी ऐसे मतलब सीढ़ियां चढ़ के आए। तो आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रगल या सीधा ही मतलब धमाका हो गया? आई वुड से यस, स्ट्रगल तो हुई है, एंड स्ट्रगल चलती रहती है। तो बट बीच बीच में ब्रेक्स मिलते हैं, फिर स्ट्रगल होता है, फिर ब्रेक मिलता है। तो म्यूजिशियंस लाइफ इज लाइक दैट। दोस्तों, हमारे साथ कनिका मल्होत्रा है, ये बड़ी वाइब्रेंट सिंगर है, इनको आप सर्च कीजिए, देखिए इनको, इनके बारे में बहुत कुछ है। कहाँ पे हैं आप वैसे ऑनलाइन? यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एज कनिका मल्होत्रा म्यूजिक, फेसबुक कनिका मल्होत्रा म्यूजिक, एंड यूट्यूब पे कनिका मल्होत्रा। मतलब इतनी सारी जगहों पे आपकी प्रेजेंस है। और कितने फॉलोवर्स वगैरह की टच कर रखा है आपने, जो आंकड़ा है? ओवरऑल क्रॉसिंग 10,000 एंड होपफुली इंक्रीजिंग। अच्छा, जो लाखों के जो होते हैं, ये कहते हैं कि खरीदे जाते हैं फॉलोवर्स वगैरह, ये क्या सच होता है? हाँ, आई ऑल्सो हर्ड कि आजकल बिकॉज सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, तो लोगों को अपनी वो वाली पर्सनालिटी ज्यादा दिखानी है ऑन सोशल मीडिया, सो दे वुड लाइक टू शो नंबर्स। अच्छा, सो समटाइम्स आई बिलीव दैट सम पीपल ऑल्सो परचेज फॉलोअर्स। यू बिलीव? I've heard so. I've not. But you never tried to buy that? No, never. I will never do that because music का whole point है कि even if 5 people discover me or listen to my song, वो मेरा गाना सुनना चाहे तो मुझे पसंद हो, मुझसे वो लोग जुड़े जो मेरा गाना पसंद करते हैं, जो मेरा स्टाइल पसंद करते हैं, मेरे पर्सनालिटी पसंद करते हैं. इफ दे आर जस्ट internet bots which are following you but not real people, then it's not actually some people that you are connecting with. You are connecting with something that doesn't exist. Okay. भाई इनसे हम जानेंगे और भी बहुत कुछ. फिलहाल इनसे गाना भी तो सुन ले लाइव स्टूडियो में कैसा गाती हैं. तो इन्होंने कैरियोके ट्रैक लेके आई है. कैरियोके ट्रैक होता है मतलब म्यूजिक पीछे चलेगा, आगे से लाइव ये यहाँ पे गाएंगे. ठीक है, यहाँ कोई म्यूजिक का भी बंदोबस्त नहीं है. तो अपन क्या सुनने वाले हैं कनिका जी? बिकॉज हम बात कर रहे थे सुनिधि चौहान जी के बारे में, सो आई वुड लाइक टू सिंग वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ हर्स व्हिच इज कॉल्ड कैसी पहेली जिंदगानी. ये गाना मालूम है आपको? ये गाना मेरे फोन पे काफी समय तक हेलो ट्यून था. काफी लोग कहते हैं यार क्या पहेली है. मैंने कहा बस किसी दिन बताएंगे. आज मुझे पता चला ये उसका संपर्क था. चलिए भाई इनका गाना सुनते हैं. आप प्लीज स्टूडियो में हम लाइव रहेंगे, आप भी हमारे साथ प्लीज लाइव रहेगा. कुछ मैसेज कर दीजिएगा. इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बहुत सारी चीजें बताएंगे. आपको पता है क्या क्या बताएंगे? बॉलीवुड कौन सी रिलीज हो रही है उसके बारे में बताएंगे. बॉबी टॉक सिनेमा हमारे साथ रहेंगे. रिटायरमेंट जो जिंदगी में होती है, तो रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए, क्या से रिटायरमेंट प्लानिंग करें, इस पे हम बात करेंगे. इसके अलावा हमारे पास इम्फाल से हमारी निवेदिता फ्रेंड रहेंगी. वहां पे कैसा मौसम होता है फ्राइडे को. कर्नाटक से सविता रहेंगी, पार्टी कर रही हैं. और इसके अलावा गाड़ी कैसे ठीक ठाक रखें शनिवार इतवार, और भी बहुत कुछ हमारे पास है. जाएगा नहीं क्योंकि हमारे पास इस समय कनिका है. कनिका जी, आर यू रेडी? आई एम रेडी. ओके, रोल. चलो भाई गाओ, बोलो भाई. ओके, प्री रोल है इसमें शायद कुछ, है ना? हाँ जी. ओके, प्लीज गाइए ना. हो गा रही रहे. नहीं ये बातें हैं पुरानी. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी. ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. ला 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 ला. Zoo 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 zoo. पीले इसे इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में भी हंसा. पल में हंसाई और पल में रुलाई ये कहानी. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी.
इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। लेट्स गो। La 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 zoo 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 आँखों में गर सपना नया आंसू तेरा एक मोती है बना सूली ये छाँव हो सुहानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। पहेली जिंदगानी। दोस्तों लाइव है इसलिए बीच में बोल रहा हूँ ताकि आपको लगे ये बीच में से नहीं आ रहा है। हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी कैसी पहेली जिंदगानी। वाह 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 भाई, घर बैठे हुए आपको हमने मजा चगा दिया भैया जी। ये तभी तो हम कहते हैं इस प्रोग्राम का नाम है शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। यस, ये तालियां एक्चुअल हैं जी। कनिका जी आपने क्या कहते हैं, बस क्या बोलूं अब मैं तो, अभी तक मैंने लाइफ में ऐसा कोई इतने पास, मतलब ये कोरोना वाली डिस्टेंस ही है, मतलब 2 मीटर है इतनी पास से मैंने कोई इतनी अच्छी आवाज नहीं सुनी। थैंक यू सो मच। रेडियो पे सुनी, माइक पे सुनी, स्टेज पे सुनी। मतलब आई एम एट दिस स्टेज, आई एम ऑनर्ड। आई होप सब लिसनर्स को पसंद आया। फ्रेंड्स प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी कमाई, पैसा तो जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन अप्रिसिएशन के लिए वो गाता है। पैसे कमाने के लिए तो और भी कई जॉब्स हैं। टू शेयर द लव ऑफ म्यूजिक, टू शेयर द लव ऑफ म्यूजिक। फ्रेंड्स आप प्लीज बताइए, क्योंकि हमारे साथ रहेंगे 9 सवा 9 तक। इनके पास अगले फिर काफी सारी गिग्स हैं, जितनी कोशिश कर रही हैं मैक्सिमम टाइम हमारे साथ रहें। प्लीज जाइएगा नहीं, हमारे साथ स्टे ट्यून करिएगा। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद में और भी बहुत कुछ है, जाएगा नहीं। मांगो दुआएं 100 एक दिन की, मेल करा दे रब्बा। मांगो दुआएं 100 एक दिन की, कर ले हिसाब, गिन ले सारी दुआएं, कर ले हिसाब, गिन ले सारी दुआएं। कैसे ये गलती करी तूने, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते। काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे। तेरी आंखों से सारे मैं आंसू छीन के तुझे दे दूं वो प्यार का
के वाले कानों को मैं चुम के थोड़े दिल की सुना भी दो। कुंडा लग गया ताली नो, कुंडा लग गया ताली नो, हाथों पे मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नो। देखा है आज तुझको एक अरसे के बाद, ये दिन कहीं अब जाए ना गुजर। तेरे दिल में खरीद लूं थोड़ी सी ज़मीन और बसा लूं एक प्यार का शहर। तेरे कांधे पर रख दूं सर अपना, सारे गम मैं भुला भी दूं। कुंडा लग गया ताली नो, कुंडा लग गया। काम करने की उम्र बढ़े ज्यादा, हाथ जले कम, सीमेंट में सर्वोत्तम बिरला उत्तम। बिरला उत्तम सीमेंट पेश करते हैं उत्तम शिक्षा पहल, ठेकेदार और राजमिस्त्री भाइयों के बच्चों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम शिक्षा पहल एक अनूठा प्रयास। जल कम जलन कम सीमेंट बिरला उत्तम। बिरला उत्तम, अ प्रोडक्ट ऑफ मंगलम सीमेंट लिमिटेड। एक दिन टीका लगवाने जाऊंगी, फिर 4 दिन पस पड़ी रहूंगी। काम पे कैसे जाऊंगी? मेरे मर्द को खाना कौन खिलाएगा? बच्चों को कौन देखेगा? तू सोच, तेरे एक दिन ना रहने से सब इतने परेशान हो जाएंगे, तो अगर तुझे कोरोना से कुछ हो गया तो सबका क्या होगा? हाँ, ये टीका तेरी हिफाजत के लिए है। जी हाँ, टीका लगवाने से कोरोना से मिले सुरक्षा और इसके जानलेवा होने का खतरा हो बेहद कम। मिशन कोरोना विजय, कोरोना को हराने की है हर बाजू में ताकत। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की एक पहल। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। शुक्र है, शुक्रवार चलता रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल समय है 8 बज चुके हैं, तो न्यूज हेडलाइंस को टटोलने का, समझने का कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। पेश है 8 बजे तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास संविधान की भावना का सर्वाधिक शक्तिशाली रूप है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने लोगों को संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने पर बल दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन के मूल में पारदर्शी, खुली, समावेशी और भेदभाव मुक्त बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए समर्थन की पुष्टि की है। भारत ने आज कहा है कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों और शहीदों के परिवारों के लिए न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से सतर्क किया है। पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन